आज के पुनीत पावन दिन पर शांतियारा विधान और आज आहारचर्या भी सभी मुनि संघ की देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि जैसे आप सभी बिजौलियों में नहीं, हम भक्तों के घर में आकर आहार कर रहे हो। महाराज जी, आपने हम भक्तों का घर को मंदिर बना दिया है, आपका उपकार हम कैसे चुकाएंगे? कृपया समाधान। मैं कभी इन सब चीज़ों में रुचि ज़्यादा देता नहीं था, क्योंकि मेरा काम भी नहीं। हम लोग साधु हैं, विधान हैं, पूजाएं हैं, कितनी बड़े बड़े विधान हो जाएं, मैं कभी बैठता ही नहीं हूँ। छोटा विधान हो चाहे बड़ा विधान, और ना मैं कराता हूँ और ना कराने की कोई मेरी भूमिका है, क्योंकि साधु का काम साधना है, उपासना नहीं। यदि साधु बनने के बाद भी उपासना में रुचि है तो अभी वो श्रावक ही है, मुनि नहीं बना। दो चीज़ें होती हैं, उपासना जितनी जितनी श्रावक उपासना करेगा उसका श्रावक धर्म मांगलिक होगा, और जितना साधु साधना करेगा उतना साधु की साधना मांगलिक होगी, अतिशय होगा। इसलिए हमारी भूमिका में ये सब चीज़ें नहीं हैं। मात्र कहें सीख गुरु करुणाधार, मैं कोई शौक से नहीं बैठा हूँ और ना ही मेरे नेचर में है और ना मेरी मुनि भूमिका में है। मात्र करुणा भाव आया, ये करुणा भाव आया कि देखो आज महीनों महीनों हो गए और वो जैनी जो कभी बिना दर्शन के बिना पूजन के पानी नहीं पीते, आज कर्म की विडंबना ऐसी है कि वे महीनों से अपने आराध्य देव के बिना भोजन पानी करना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। तो इनके लिए किसी प्रकार से धर्म ध्यान करा दें। महावीर जयंती को भाव आया, अभिभाव आया, तो ये भाव मात्र आपकी इस विडंबना, आपके ऊपर जो संकट आया है उस संकट के जो एक दया भाव, करुणा भाव जो आत्मा में आया, उस करुणा भाव के कारण से थोड़ा सदुपयोग की तरफ उपयोग चला गया। ये हमारा मार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। ये कोई मार्ग नहीं है कि मैं हमेशा कराने बैठ जाऊं या हमेशा करा लूं, ऐसा कोई मेरा भाव नहीं है। क्योंकि हमें अपनी साधना, यदि साधु श्रावक की भूमिका में उतर जाएगा तो साधु की साधना के चमत्कार कम हो जाएंगे। इसलिए साधु को साधना में ही रहने में अच्छा है, वासना में। अब कभी कभी कराने की दृष्टि से, वैसे शांति धारा मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, मेरा रंजन नहीं है, मैं अपने शौक से भी नहीं करता हूँ। मात्र एक तुम्हारे करुणा भाव के कारण से बैठ जाता हूँ कि किसी कारण से यदि उन बीजाक्षरों को मेरे मुख, मेरी ज्ञान की परिधि, मेरे मानस पटल से यदि वो बीजाक्षर निकल करके तुम्हारे लिए थोड़ा सा एनर्जी दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, तो एक भाव आ जाता है। बाकी ठीक है, आपको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। इसलिए आहारचर्या भी सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम लोगों को न देने की अपेक्षा उनको दो जिन्होंने लाइव चला करके हम लोगों को तुम्हारे घर तक भेजा है। मैं तो जा नहीं सकता था, हम लोग करके भी क्या करते, जा ही नहीं सकते थे। लेकिन जो लाइव चलाते हैं, जो दानदाता अपना पैसा दे करके इन चैनल वालों को अपने गुरु की चर्या, अपने गुरुओं के प्रवचन, जो भी विधान आदि जो भी पहुंचाया, सबसे बड़ा श्रेय आज सारे भारत या सारे विश्व में जो भी लाभ लिया है, यह हम लोगों की अपेक्षा सबसे बड़ा पुण्य उनको जाता है जो ये जिनकी तरफ से, जिनके पुण्यार्जगत में ये जो लाइव चलता है। कोई आवाज भी मैं कैसे बता, अक्षय तृतीया को मैं दान दिवस, अक्षय जो भी मैं प्रवचनों में बोलता हूँ, आपके पास तक मैं यहाँ तो बोल ही दूंगा, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बोलता ही हूँ हमेशा। लाइव जब नहीं था तब भी यही प्रवचन होते थे, ऐसे प्रवचन देता था। लाइव आ गया तो भी प्रवचन, मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जो ये लाइव प्रवचन दिलवाते हैं, इनका कितना बड़ा पुण्य है कि ये यहाँ की आवाज़ को वहाँ भेज दिया। आज सारे लोगों ने आहारचर्या को ऐसे लॉकडाउन के समय अपने घर में बैठ करके देखा, और घर को जो तुमने मंदिर बना दिया, जो बात कह रहे हैं, वस्तुतः इस समय घर सभी के मंदिर बन गए, बहुत बन गए हैं। अभी ब्रह्मचारी महावीर कह रहे थे कि अशोक पाटनी का समाचार आया कि हमने पहली बार घर में मारना बन करके विधान पहली बार किया ऐसा।
उस बार जो महावीर जयंती पे था तो मातेश्वरी के सुआ सूतक के कारण से वह नहीं कर पाए थे, भावनात्मक किया था। लेकिन अब तो सुआ सूतक नहीं था, बाकायदा मानना मान करके पूरे परिवार ने बैठ करके किया। उनको इतना अच्छा लगा कि घर में भी इतनी अच्छी तरह विधान किया जा सकता है। और इस समय तो सारा भारत, अभी बताते हैं कि तुम्हारे नरेंद्र मोदी ने भी भारत को ये कहा कि लोग कहते थे भारत धर्म रूढ़ी प्रधानी है, रूढ़ी में बंधा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के समय हर भारत के धर्मात्मा ने अपने घर को ही मंदिर बना लिया है। अभी देखो सभी जातियों, अभी नवरात्र आए थे, कितने धूमधाम से बाहर से लोग मनाते थे, सबने घरों में बनाए। जैनियों की अष्टान का आ गए, 10 लाख क्षण आ गए, महावीर जयंती, अक्षय तृतीया जैसा त्यौहार, पावन पवित्र त्यौहार। तो ये बहुत बड़े हमारे देश का विवेक है। जब धर्म करने का मौका मिलता है श्रावक को तो मंदिर आने से छोड़ता नहीं है, लेकिन इतना भी रूढ़िवादी नहीं है कि अपने प्राण दे देवे, दूसरे के प्राण ले लेवे, फिर भी वो मंदिर जावे। इतना रूढ़िवादी भी नहीं है, ये बहुत अच्छा अपना है। कोई बात नहीं, मंदिरों में तो हमेशा विधान हुए हैं। संकट के काल में आज प्रत्येक घर मंदिर बन रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।